कर्नाटक में जो हुआ है वैसा नाटक कहाँ का हो सकता है और क्यों हुआ है ऐसा? एकदम पासा पलटा है। और जो कर्नाटक में हार जीत जैसी हुई है, जैसा रिजल्ट आया है, उस पे मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे हम बात करें। क्या कारण है? देखिए, कर्नाटक में बीजेपी ने बड़ा नाटक किया था, लेकिन उनके नाटक में फंस गई हो। उन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव फैलाकर वोट मांगने चाहे, लेकिन कर्नाटक में बजरंगबली की चली। बजरंगबली ने भाजपा को आउट कर दिया। बीजेपी का देखिए, इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। कर्नाटक में जब से देश आजाद हुआ है, एक बार कांग्रेस और एक बार गैर कांग्रेस की सरकार रही है। ऐसा टर्न बदलता था, जैसा अपने राजस्थान में हुआ। देखिए इनने एक बहुत बड़ा ड्रामा जो किया था। पहले भी कांग्रेस को बहुमत दिया था जनता ने, जेडीएस और कांग्रेस के बहुमत की सरकार बनी थी। इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया, तो बजरंगबली ने इनको आउट कर दिया वहां से। और इतना बड़ा बहुमत दिया है, इतना बड़ा बहुमत दिया है कि 137 सीटें देकर इनको, ताकि ये तोड़फोड़ कर ही सके। अब इनको भगवान करे ऐसी गलतफहमी में जिंदा रखे, ताकि मध्य प्रदेश हम फतेह कर लेंगे। विषय ये हो रहा है कि राजस्थान हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, कर्नाटक हुआ है, ऐसे इंडिया में प्रदेश है कि वहाँ सरकारें बदलती है लोकल इश्यूज पर, और हर बार सरकार वहाँ चेंज होती है। एक प्रयास है, ठीक है, आपको बधाई दी हमने, आप जीते। हमारे पर एक प्रयास था, हम उत्तर प्रदेश में सफल हुए। वहाँ पे डबल सरकार रिपीट हुई, कर्नाटक में डबल रिपीट नहीं। कर्नाटक में डबल रिपीट हुई है सरकार। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ नहीं रही है कि डबल रिपीट क्यों नहीं हुई। हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार को तोड़ा आपने। भ्रष्टाचार में 40% भ्रष्टाचार कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में 50%। उन्होंने जिनको खरीदा था हमारे 8 MLA, वो 8 हार गए। मध्य प्रदेश में 22 हारेंगे। तो ये जनता ने सीधा मैंडेट कांग्रेस को दिया कि हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी जेडीएस के समर्थन में, लेकिन आपने खरीद फरोख्त करके सरकार को तोड़ा, गिराया। तो भ्रष्टाचार जो आपने किया उसका जनता ने करारा जवाब दिया है। 83% हिंदू खरीद फरोख्त। एक होती है खुशी और एक होती है बौखलाहट। मेरे मित्र की बौखलाहट आप दिख रही है आपको। खुशी होना चाहिए जीत की, कि हम जीते हैं, हम जीत के बाद हम कर्तव्य रहेंगे, हम जनता के प्रति काम करेंगे। इनकी बौखलाहट हो रही है कि मध्य प्रदेश भी जीत लेंगे, ये भी जीत लेंगे, वो भी जीत लेंगे। अरे भैया, तो इससे सीधा संदेश जाता है कि अब देश का मतदाता धर्म के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। वो विकास के नाम पे वोट देगा, करप्शन के नाम पे वोट देगा, नहीं देगा। सुनिए, मध्य प्रदेश के बौखला परिणाम आएगा। देखिए आप मंदसौर में अभी आया, वो भी उन्होंने तो धार्मिक भावनाएं फैलाकर, धार्मिक भावनाएं भड़काकर, और एन समय पर ये सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। देखो, ये इतने सुधीर जो श्रोता है आपके मीडिया की, और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन का आप लाए, बजरंगबली का हमने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप बजरंगबली दुश्मन। तो आपने कहा हर जिले में हम बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे, ऐसा आपके डीके शिव कुमार ने कहा, सीतारामैया ने कहा कि हम मंदिर, और पोस्ट डाले में धार्मिक मुद्दा किसने हाईजेक किया? आपने किया। फिर क्या हुआ? हमारे जिले मंदिर। तो हम एक लाइटर मोड में कहना चाहूंगा आपको दर्शकों के लिए कि हम सदा से कहते आए कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। आपने हिंदुत्व की बात कर ली, कर्नाटक में देश पर राज कर लिया। हम चाहते हैं क्या होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक उद्देश्य रहता है कि जहां वो उनकी, जैसे वो हारने, जिस मुद्दे से वो फेल हो जाते हैं, इन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि बजरंग दल मतलब बजरंगबली पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। और अब बजरंगबली ने सुन ली हमारी, बजरंगबली ने सुन ली कि झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको हटाओ। ऐसा घोटा चलाया, ऐसा घोटा। ये अपने आप को भाजपा पहले कहती थी कि हम, भाजपा ने हिंदुओं को अपनी ठेकेदारी समझ लिया। नहीं, हम पर्चा लेके घूमते, हम गदा लेके घूमते, हम जय बजरंगबली करते, हिंदुत्व की बात करते, उनको डर है, सम्मान नहीं है। और हमारा लिंक कहीं आतंकवादी गतिविधि नहीं मिला। हमारी तुलना आपने किस, ये आपत्ति अगर बजरंगबली के नाम पर नहीं होगी तो किसको होगी? दूसरी बात, आपने कर्नाटक को बहुत बड़ा चढ़ा कहा। चाचा नेहरू कहाँ से आते थे? यूपी से। इंदिरा जी कहाँ से? यूपी से। राजीव जी कहाँ से आते थे? यूपी से। संजय जी गांधी लड़के कहाँ से थे? सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका, सब तो यूपी से आते थे। तुम यूपी क्यों हार गए? आपकी बात शुरुआत है। देखिए, शुरुआत हो गई है। हर राजनीतिक दल में एक उतार चढ़ाव चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी करके दी थी, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक सीट खाली करके दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उनको सरकार
सरकार में मंत्री बनाया था नेहरू जी ने, हम उस विचारधारा के लोग हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है उसका सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिनने को तैयार हो गए हैं। इनको तोड़फोड़ करके सरकार बनाना, ऐसे कई उदाहरण है। गोवा में इन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, इन्होंने कर्नाटका में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई। नहीं तो अब उसका जवाब मिल रहा है ना, जनता इनको, जनता जो इनके करप्शन का जवाब जनता दे रही है। कर्नाटका की जनता ने बहुत ज्यादा जवाब दिया है। मेरे मित्र ने हमेशा अपने व्यक्ति बगने का आरोप, किसके ऊपर राजनीति है, हम तो स्वागत द्वार खोल के बैठे हैं। सिंधिया जी को आप संभाल नहीं पाए और सारे मीडिया को, जनता को मालूम कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेके उनकी क्या क्या अवहेलना की गई। अभी यही रिसेंट कहाँ चल रहा है राजस्थान में, जब पायलट जी गांव गांव घूम रहे, गली गली घूम रहे, आरोप प्रत्यारोप हुए, अब वो समझ नहीं पाएंगे, किसी दल में घुस जाएंगे, सारे दल वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं, फिर ये कहेंगे कि भाजपा की राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जहाँ हो जाती है ना, ये अति महत्वाकांक्षा सिंधिया जी की, सिंधिया जी चले गए, आज उनकी दुर्गति होने वाली देखना आप। कर्नाटका में जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, एक भी नहीं जीता उनमें से, और मध्य प्रदेश में भी यही होना है। पायलट जी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सरकार बनाएंगे दोनों मिलकर राजस्थान में। देखना इनके मंसूबे सब नाकामयाब हो गए, इनके सारे मंदसौर में देखिए, मंदसौर में बहुत बहुत बड़ा परिणाम आएगा इस बार। देखना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप देखना इनका जो करप्शन है, जो जनता के सर चढ़ गया है, जनता इतनी दुखी है इनके राज में, किसान दुखी, व्यापारी दुखी, आम आदमी दुखी, लाडली बहना के नाम पे बहनों को दुखी कर दिया इन्होंने। कांग्रेस करप्शन की बात, करप्शन के लोग आपने जितना करप्शन किया कर्नाटका की जनता ने आपको जवाब दिया, जनता ने देखा। हाँ, और मैं बात सुनो, करप्शन की बात कांग्रेस कर रहा है। अभी हमारी मैडम वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि करप्शन की बात कांग्रेस करे, मतलब आप है ना गिटार से मुंह धो के आइए, आपको करप्शन की बात करना है क्या अधिकार? जनता ने मुंह धो दिया आपका कर्नाटका में, करप्शन हमारे ऊपर करप्शन पे आपने पूरे विश्व में हमारे ऊपर आरोप है। जहां भी पाकिस्तान में कोई घटना होती कहीं भी, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस पे आरोप आता है कि हम कट्टर हिंदूवाद फैलाते हैं, और ये आरोप हमारे ऊपर है। हम स्वीकारते हैं कि आरोप है हमारे ऊपर, सत्य है क्या उस पर जा रहे आरोप है, आप भी स्वीकार करेंगे। इसी पे 40% करप्शन पे आपकी कर्नाटक की सरकार गई है, जनता ने मुंह धो दिया आपका, कर्नाटक का मुंह धुल गया। अब अपन निर्मा बाउसिंग ऑर्डर से धो दिया मंदसौर की बात करें तो यहाँ क्या हाल है, यहाँ किसान आंदोलन हुआ, उसके बूते पे कमलनाथ सरकार बनी, लेकिन यहाँ की सब सीटें तो हार गए। देखिए हम स्वीकार करते हैं इस बात को, हमारी कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर कमजोरियां रही पहले, लेकिन उन कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। और जो कर्नाटका में एक मंत्र सामने आया, एक सूत्रीय कार्यक्रम था वहां कांग्रेस का, कि कांग्रेस के सारे लीडर्स एकजुटता से चुनाव लड़े, और अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुटता से काम कर रही है, और आने वाले समय में आप देखिएगा इसके परिणाम आएंगे अच्छे। दिल्ली के बाग से छीका टूट गया है और इसको लेके इतना कूद रहे सारे मध्य प्रदेश में, जैसे इन्होंने जंग जीत ली। और हम कह रहे हैं हम एक स्टेट हारे हैं, आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, आप हिमाचल हारे, हिमाचल में कांग्रेस को लगातार जाएंगे। क्या लगता है आपको, 2 स्टेट हारे, बाकी स्टेट में आप लोग हार रहे हैं, तो अब क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में संभावना है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। घर में 145 से 150 शहर में इज्जत उसके प्रदेश में नहीं होगी। ये गली में हारे, ये घर में हारे, ये नगर में हारे, ये प्रदेश में मिल सकता है। जवाब आप जिसको देखो, जिसपे जमाना हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 145 से 50 सीटें आएंगी, और इस बार मध्य प्रदेश में ऐसा सुपड़ा साहब होगा भाजपा का कि ऐतिहासिक जीत होगी। जिसमें जमाना हंसा है उसने इतिहास रचा है। अभी ये हंसने का काम करे कर्नाटक को, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर हंसने का काम कर रहे हैं। तो इतिहास वापस शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के नेताओं के दावे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में क्या होगा, इनके तर्क क्या है, और कुछ बातों पे तो कुतर्क पे भी आ जाते हैं। नेता है तो ठीक है, और अब देखना होगा जनता के मन में क्या, मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब कर्नाटक ने मध्य प्रदेश में भी माहौल को गर्म कर दिया है।